हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जाम। ऑलराइट, सो एग्जाम के बारे में एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप जेकेपीएसआई एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर्स और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने लॉन्च करी है किताब जिसमें 2015 से लेकर 24 तक के सारे पेपर्स और 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज इंक्लूड हैं फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर जेकेपीएसआई एग्जाम। ऑलराइट, तो अभी ऑफर चल रहा है एंड बाय करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है बुक। ठीक है, और बुक का प्राइस अभी हम लोग सिर्फ 299 प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस शिपिंग चार्जेस जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं फॉर होम डिलीवरी। बाकी 299 में ये बुक जो है आपको मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इसका लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आधार गवर्नेंस पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली आधार गवर्नेंस पोर्टल जो है लॉन्च करा गया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है यही है टू स्ट्रीमलाइन द अप्रूवल प्रोसेस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, टू स्ट्रीमलाइन द अप्रूवल प्रोसेस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट का जो अप्रूवल है उसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये पोर्टल जो है वो लॉन्च करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेवी। ठीक है, सेवी आप सभी को पता है ये वो एजेंसी है जो स्टॉक्स को चेकआउट करती है, लुक आफ्टर करती है ताकि वहां पे कोई गड़बड़ी या उस तरह से कोई चीजें ना हो। तो न्यू चेयरमैन सेवी के कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन जो है दैट इज तोहीन कांता पांडे। क्या है? तोहीन कांता पांडे। ठीक है, क्लियर है? सेवी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हु इनॉग्रेटेड द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव रिसेंटली। वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव जो है वो किन्होंने लॉन्च करा? तो आंसर जो है दैट इज सबनंदा सोनावल। ठीक है, क्या आंसर है? सबनंदा सोनावल। तो ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर है और इन्होंने वन नेशन वन पोर्ट की इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करा है। और इसका जो अगर मेन एम की बात करें दैट इज टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एट मेजर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए दी प्राणी मित्रा नेशनल अवार्ड रिसेंटली द न्यूज इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड, मतलब कौन सी फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्म करने के बाद ही ये प्राइम मित्रा नेशनल अवार्ड जो है रिसेंटली दिया गया। और ये ऑब्वियसली रिसेंटली न्यूज में भी था। तो इसका जो आंसर है दैट इज एनिमल वेलफेयर। ठीक है, क्या आंसर है? एनिमल वेलफेयर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। नेशनल साइंस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर इज 28 फेब को। कब? 28 फेब को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच स्टेट इज इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन द न्यूज लोकेटेड। कहने का मतलब ये कि कौन सी स्टेट में इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेटेड है, जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च शिक्षा संजीवनी बीमा योजना टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू स्कूल चिल्ड्रन। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने भाई शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है वो लॉन्च करा है ताकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किनको? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। तो आंसर है इसका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये करा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए चोला नाइकन ट्राइब। चोला नाइकन ट्राइब प्राइमली फाउंड इन विच स्टेट। तो मतलब चोला नाइकन ट्राइब जो है वो प्राइमली किस स्टेट में पाई जाती है? तो आंसर है इसका केरला। क्या आंसर है? केरला। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अ रेयर पेट्रिफाइड फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन विच स्टेट रिसेंटली। तो मतलब एक फॉसिल जो है वो डिस्कवर हुआ है कौन सी स्टेट में? फॉसिल कौन सा? पेट्रिफाइड फॉसिल। तो ये बेसिकली झारखंड में डिस्कवर हुआ। ठीक है, अब ये पेट्रिफाइल मतलब फॉसिल की जब भी हम कभी बात करें तो समझ लेना कि जब कोई चीज़ बहुत सालों तक जमीन के अंदर दबी रहती है तो वो मिनरल्स की फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, तो ये वही मिनरल्स है।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एट विच एयरपोर्ट डिड इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द उड़ान यात्री कैफे। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू। और जितने भी कैंडिडेट को इसका आंसर पता है आप लोग हिट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।